हेलो क्लास। ठीक है। हेलो क्लास। आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं फ्रिक्शन पे। ठीक है। फ्रिक्शन पे न्यूमेरिकल लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट हमको क्या मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ए ब्लॉक इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन है ए ब्लॉक in the shape of a rectangle in a shape of rectangle shape of a rectangular prism। ठीक है। prism rest on a rough inclined plane। rest on a rough inclined plane। ठीक है। एज सोन इन फिगर। ठीक है। फिगर अभी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं एज सोन इन फिगर। The block is tied up by a horizontal string। The block is tied up by a horizontal string which has a tension of 10 Newton, which has a tension of 10 Newton। ठीक। If the block weighs 35 Newton, if the block weighs 35 न्यूटन। ठीक है। 35 न्यूटन का तो क्या क्या पता करना है। डिटरमाइन, पहला क्या पता करना है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है। सेकंड, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। नॉर्मल रिएक्शन on the inclined plane। और लास्ट हमको क्या पता करना है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the contacting surfaces। ठीक है। फिगर ड्रॉ कर देते हैं, फिर क्वेश्चन को समझा के सॉल्व करते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो फिगर ये है। ठीक है। ये ब्लॉक है जो कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग से
बंधा हुआ है, एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, ठीक। हमको पता करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस प्लेन पे कितना आ रहा है, और द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, यानी ये इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस है उस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक का वेट जो है वो दिया हुआ है कि वो 35 न्यूटन का है। इस ब्लॉक का वेट जो है W मान है वो 35 न्यूटन दिया हुआ है। टेंशन मान रहा है T, जो हॉरिजॉन्टल टेंशन है उसको मान रहा है 10 न्यूटन, ठीक, उसको वो T दिया हुआ है। हमको क्या क्या पता करना है, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद, ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद हम लोग एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि कितना फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना ब्लॉक पे या सरफेस पे लग रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रब करते हैं, रब करके सबसे पहले इसका FBD ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन का सबसे पहले इस ब्लॉक का FBD ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है क्या, W दिया हुआ है 35 न्यूटन। W जो है वो वेट ऑफ द ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है। T दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में टेंशन, वो कितना है 10 न्यूटन है, ठीक है। इसका हम FBD ड्रॉ करें इस ब्लॉक का अगर FBD ड्रॉ करें, ठीक, तो इस ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल टेंशन लग रहा है जो कितना है 10 न्यूटन का है, ठीक है। एक ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है और उसका एक वेट एक्ट कर रहा है W, जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एक्ट करेगा। रिएक्शन जो है वो रिएक्शन जो है वो ऐसे एक्ट करेगा R, है ना, ठीक है। और एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा किधर, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा जो कि अलोंग द सरफेस होगा, म्यू आर के बराबर होगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक का FBD अगर ड्रॉ करें तो हमको ये सारा फोर्स मिलेगा ना, क्योंकि टेंशन जो है, क्योंकि इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका वेट जो है वो W दिया हुआ है 35 न्यूटन, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल टेंशन लग रहा है इसमें, वो है T, वो कितना है 10 न्यूटन का, ठीक है। ये ब्लॉक जो है वो नीचे स्लाइड करना चाहेगा, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा इस सरफेस के अलाउंग म्यू आर, ठीक है। और R एक रिएक्शन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसके सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इसके अलाउंग, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको R पता करना है, नॉर्मल रिएक्शन पता करना है, म्यू पता करना है, ठीक है। और कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमको पता करना है, ठीक है। तो इसको अगर
ग्राफ के फॉर्म में दिखाएं तो क्या होगा, क्योंकि देखा जाए तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो जब भी इस लाइन के अलॉन्ग हम एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल जो होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन से ये W का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को ये लाइन कट कर रहा है, तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया इस डायरेक्शन में म्यू आर एक फोर्स। ठीक है, फिर इधर T का एक कंपोनेंट आएगा, टेंशन का भी एक कंपोनेंट आएगा, वो क्या होगा, टेंशन इधर लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट आएगा, वो T cos 30 डिग्री होगा। ठीक है, वेट का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो वो कितना आएगा, W cos 30 डिग्री, और वेट का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ये इस डायरेक्शन में आएगा, वो कितना होगा, W sin 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन R जो है वो एज इट इज लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि हम इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं और इस टर्म को और इस टर्म को इक्वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, समेशन ऑफ एफ एक्स करें। ठीक है, तो वहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल के आएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स करें तो वहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल के आएगा, और समेशन ऑफ वाई करें, एफ वाई करें तो वहाँ से हमको एक इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एंगल जो है ये 30 डिग्री होगा, ये समझ में आ गया सबको, क्योंकि ये एक दो पैरेलल लाइन है, ये जो T इक्वल टू 10 न्यूटन जो ये जा रहा है। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये दोनों सरफेसेस जो हैं वो ऐसे जा रहे हैं, और ये वाला जो इंक्लाइंड सरफेस है ये इसको दोनों को कट कर रहा है। तो हमको पता है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल वो भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको पता चलेगा कि ये एंगल भी जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, समेशन ऑफ एफ वाई कर रहे हैं, एफ एक्स कर रहे हैं। तो समेशन करेंगे तो क्या होगा, W साइन 30 डिग्री, ठीक है, माइनस T cos 30 डिग्री माइनस म्यू आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको पता है W कितना है, 35 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा, 35 cos 30 का वैल्यू 1/2, ये 1/2 हो गया, माइनस T sin 30 डिग्री, T का वैल्यू हमको पता है 10, और sin 30 का वैल्यू √3/2, और ये म्यू जो हमको पता नहीं है, R हमको पता नहीं है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा हमको, वो क्या होगा, क्या होगा, 35 साइन 30 डिग्री माइनस 10 cos 30 डिग्री सॉरी, म्यू आर का वैल्यू आया 8.83 की जगह राउंड फिगर में कर दें हम, 83 की जगह राउंड फिगर में कर दें तो ये आया 8.84। ठीक है, म्यू आर का वैल्यू हमको ये एक मिल गया इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करें कि हम एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई को 0 कर दें, समेशन ऑफ एफ वाई निकालें। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ वाई यहाँ हम लिख देते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई यहाँ हम करते हैं, ठीक, तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, हमको पता है आर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, माइनस आर, फिर माइनस W cos 30 डिग्री इक्वल टू 0,
तो यहाँ से आर हमको मिल जाएगा क्या, W cos 30 डिग्री, ठीक है, जहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा 35 cos 30 डिग्री, ये आएगा 30.31 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से हमको आर का वैल्यू पता चल गया। अब जब हमको आर का वैल्यू पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक टर्म हम लोग मिस कर रहे हैं क्या, हाँ एक टर्म हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो समेशन होगा वो एफ वाई कंपोनेंट का होगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ वाई कंपोनेंट का होगा, तो हमको पता है कि ये जो टी है ये टी 10 न्यूटन है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक और टर्म यहाँ पे आएगा, कौन सा, टी का एक कंपोनेंट और आएगा टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ वाई अब अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू या आर माइनस, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आर माइनस डब्लू कॉस 30 डिग्री माइनस टी साइन कॉस साइन, हाँ ठीक है, साइन 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या आएगा, डब्लू साइन 30 डिग्री प्लस टी साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू बता सकते हैं कितना आएगा, ठीक है, आर का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, तो वो कितना आएगा, आर इक्वल टू डब्लू कितना है 35 साइन 30 डिग्री प्लस साइन नहीं, ये कॉस है, कॉस 30 डिग्री, डब्लू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 35 कॉस 30 डिग्री प्लस 10 साइन 30 डिग्री। तो आर का वैल्यू क्या आया, 35 कॉस 30 डिग्री प्लस 10 साइन 30 डिग्री, ये आया 35.31 न्यूटन, ठीक है। ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब अगर R का वैल्यू, यहाँ से R का वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो हमको फ्रिक्शनल फोर्स भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग R इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, आर की जगह पुट कर देना है तो म्यू इंटू आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 35.31 इक्वल टू क्या है 8.84। तो यहाँ से हमको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा क्या 8.84 डिवाइडेड बाई 35.31, ठीक है। तो वो कितना आया 8.84 डिवाइडेड बाई, तो ये म्यू का वैल्यू आ रहा है 0.25, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.25 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था वो हम लोग एक बार रिकॉल कर लें। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ठीक है, पूछा गया था फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन आर पूछा गया था कि आर कितना होगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। तो हमको सारा वैल्यू पता चल गया है, हमको सारा वैल्यू पता चल गया है, ठीक है। तो हमको क्या क्या पता करना था,
हमको पता करना था, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या पता करना था, हमको पता करना था फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक पे जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, यानी F इक्वल टू क्या होता है म्यू आर, जो हमको पता चल गया है कितना है, F इक्वल टू म्यू आर जो हमको पता चल गया वो कितना है 8.84 न्यूटन। फिर उसके बाद पता क्या करना था हमको, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, यानी आर नॉर्मल रिएक्शन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, वो हमको आर पता करना था, तो वो कितना है हमारा 35.31 न्यूटन। और उसके बाद हमको पता करना था कि कांटेक्ट सरफेस पे, जो कांटेक्टिंग सरफेस है उस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, यानी म्यू कितना लग रहा है, तो वो आया हमारा 0.25। ठीक है, यानी अगर हम फिगर से एक बार इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करें तो हमको मिलेगा क्या, हमको क्या मिलेगा कि ये हमारा कांटेक्ट, ये इंक्लाइंड सरफेस था, ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस था, ठीक है, जिसपे ये ब्लॉक लगा हुआ था, और यहाँ पे एक टी टेंशन था जो हॉरिजॉन्टल था, तो टी का वैल्यू दिया हुआ था 10, ठीक है, और इसका वेट दिया हुआ था कितना, W इक्वल टू 35 न्यूटन। ठीक है, हमको क्या पता करना था, रिएक्शन आर हमको पता चल गया क्या है 35.31 न्यूटन। ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा था वो इसकी तरफ एक्ट कर रहा था, क्योंकि ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, तो म्यू आर का वैल्यू हमको मिल गया था क्या 8.84 न्यूटन। ठीक है, और कांटेक्टिंग सरफेस का जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या किए कि फोर्स रिजोल्यूशन मेथड यूज़ किए। ठीक है, जिसको हम क्या किए कि इस प्लेन के अबाउट, ठीक है, इस जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके अबाउट हम एक्स एक्सिस मान लिए इसको, एक्स एक्सिस, और इसके जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, अब हम इसमें देख रहे हैं कि एक टेंशन लग रहा था जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा था, एक टेंशन फोर्स लग रहा था टी जो इस डायरेक्शन में लग रहा था, इसको हम क्या किए डिकम्पोज करके दो पार्ट में ब्रेक कर लिए। एक ये हो गया 10 न्यूटन लग रहा था, एक ये हो गया टी कॉस 30 डिग्री, और एक इधर आ गया वो आ गया टी साइन 30 डिग्री। अब ये जो वेट है वो यहाँ एक्ट कर रहा था, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब एक वेट है जो यहाँ एक्ट कर रहा था, इसको हमने ब्रेक करके क्या किया कि इसके अबाउट लिख लिया, इसके अबाउट और इसके अबाउट, ये भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो ये क्या होगा W cos 30 डिग्री, और ये हो गया W sin 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जितने भी फोर्स लग रहे थे, एक फोर्स और इसके अलोंग लगेगा, वो होगा क्या फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग जितने फोर्स हैं उनको हमने क्या किया समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कर दिया, तो वहां से हमको क्या मिल गया म्यू आर का वैल्यू, एक इक्वेशन मिल गया, और एक इक्वेशन मिल गया जो वाई एक्सिस को यानी एफ वाई करने पे हमको एक इक्वेशन मिल गया। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको पता चल जाता है कि क्या वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स का,
क्या वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स का, क्या वैल्यू है रिएक्शन का, और क्या वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्रिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जो इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल या कोई टॉपिक। ठीक है, तो अभी इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।